खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। एनसी के नए सदर का इंतखाब 5 दिसंबर को होने वाला है। पार्टी इंतखाबात की तैयारी कर रही है। एनसी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला सदर के तौर पर वापस आएंगे क्योंकि हमें सदर के तौर पर उनकी अशद जरूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही सदारती ओहदा संभालेंगे। फिर क्या ज़रूरत थी कि इतना ताम जाम करते नए खून को लाना है, ये सागर साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि एक तो जनरल सेक्रेटरी भी है और दूसरा पूरी उम्र नेशनल कॉन्फ्रेंस में गुजारी है। सागर साहब मुझे बताएं, अगर डॉक्टर साहब को ही बनना था तो इतना ताम जाम नया खून लाना है, ये क्यों? नहीं, एक प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं हमेशा। हमारा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बेसिस, उनको हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। पहले भी इलेक्शन हुए जब यहाँ शेर कश्मीर स्टेडियम में हुए, तो इस बार भी इलेक्शन हुए और बेसिक लेवल पे जो मोहल्ला लेवल पे है, लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जोन लेवल पे है, फिर प्रोविंस लेवल पे है। प्रोविंस दोनों प्रोविंसों के, जम्मू प्रोविंस कश्मीर प्रोविंस के हमने इलेक्शन पूरे किए थे। सदारती मगर इंतखाबात पिछली बार कब हुए थे? सदारती बराबर इसी 5 साल बाद हुए। जो हमने टारगेट दिया था 17 में हुए, आज 22 में हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे एक खबर जो गर्म है वो ये है कि जो पुराने लीडर हैं वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ही आए, और जो नया खून जिसको आप कहते हैं नए यंग लीडर्स हैं वो चाहते हैं उमर साहब आए। सच नहीं, ये उमर साहब हमारे दिल की धड़कन, एक सरमाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, लिहाजा ये सवाल ही नहीं है। और डॉक्टर साहब चाहते हैं उमर साहब, लेकिन उमर साहब की डॉक्टर साहब की हमें ज़रूरत है, उसमें चल रहा है स्वर, ठीक चल रहा है। और ये बात है नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उमर साहब डॉक्टर साहब हमारे लिए दोनों एक है। और जहाँ जहाँ ये तंजीम को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ओल्ड गार्ड, जो इसको आम जबान में ओल्ड गार्ड कहते हैं, मैं तो कहना नहीं चाहूँगा, मीडिया लैंग्वेज है। हाँ, वही मीडिया लैंग्वेज है कि ओल्ड गार्ड चाहता नहीं है कि उमर साहब आए, वो डॉक्टर साहब ही के साथ कंफर्टेबल। फॉर उमर साहब ऑलवेज वेरी लवेबल पर्सनालिटी है, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब तो खुद कह रहे थे कि अब मेरी इतनी ये नहीं है। हालांकि कई लोग समझते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कोई जवान है नहीं इस पार्टी में, लेकिन कई लोग ये जानते हैं कि उन्होंने खुद कहा था कि ये जो नए लोग हैं, मैं चाहता हूँ नया खून आए, अब मेरी इतनी ताकत नहीं रही कि मैं हाथ कर जाऊँ। फिर क्यों? नहीं, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें बिल्कुल सब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं ताक झांक नहीं होती है, बिल्कुल अपनी मर्जी से जो होता है। तो हमारे कायद हैं, जो कायद करेंगे वी विल फॉलो द सेम डायरेक्शन। लेकिन वो तो कह रहे थे कि नए लोग आने चाहिए, जवान लोग। फिर तो आए हैं, तो सदारती ओहदे पे आपने भी कभी कहा डॉक्टर साहब जवान हैं। नहीं, वो तो आम जबान में हम लोग कहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का खुद ये कहना था। डॉक्टर साहब एक सरमाया है, उसमें कोई नहीं। उसने उमर साहब ने प्रेफर हमेशा किया, उन्होंने पिछले वक्त भी उमर साहब को ही संभाला, लेकिन उन्होंने कहा डॉक्टर साहब की हमें ज़रूरत है। डॉक्टर साहब उमर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने पहले जब 2000 थे। लिहाजा मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं है। उमर साहब डॉक्टर साहब एक हैं, हमारे लिए दोनों एक सरमाया है और हमें उनकी लीडरशिप से फ़ायदा लेना चाहिए। उमर साहब एक यंगेस्ट यूथ लीडर हैं, उससे एक बीकन लाइट मिलती है यूथ्स को। तो ये इस दोनों चीज़ें मिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। पुराने लोग उमर साहब के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है। वेरी वेरी मच कंफर्टेबल, मोर देन कंफर्टेबल। चलिए, ये अली मोहम्मद सागर साहब जो फरमाते हैं कि कंफर्म तकरीबन है, इन्होंने कह दिया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही वापस सदारती ओहदे पे आ रहे हैं, और ये तकरीबन लग भी रहा, काफ़ी लोग कह रहे थे। लेकिन फिर इतना ताम जाम क्यों? सदारती ओहदे के लिए नया खून आएगा, वो उसका जवाब हमने हासिल करने की कोशिश है। बाकी नाजरीन समझदार हैं, अपने हिसाब से हर चीज़ का जवाब लेंगे। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। वकार रसूल वानी पर गुलाम नबी आज़ाद ने पलटवार किया। न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि छोटे लोग ही ऐसी बात करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वकार रसूल का कद इतना ऊंचा नहीं कि मैं कोई रद्द-ए-अमल दूं।
हमारे साथ इस वक्त हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो कि डीएपी के लीडर हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब करेंगे, जिस तरह वक़ार रसूल वानी ने जबरदस्त हमला बोला है कांग्रेस पर, और खासकर इन पे जो गुलाम नबी आज़ाद पे उन्होंने डीएपी पे भी निशाना और गुलाम नबी आज़ाद को भी निशाने पे कंटिन्यूसली ले रहे हैं वो कई दिनों से। वक़ार रसूल वानी नहीं, जो पद्मश्री पे जो उन्होंने बात की है उस पर क्या? ऐसे लोगों की बात नहीं करता, बहुत क्या बात। कांग्रेस में कई लीडर हैं, लगातार वो हमला कर रहे हैं आप पे, आपकी पर्सनल लाइफ को उछाल रहे हैं, आप पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस में जो लीडरान हैं वो जिसकी जैसी सोच है उसकी ऐसी बात करेगा। जिनकी बड़ी सोच है वो बड़ी बात करेंगे, जो छोटी सोच के हैं छोटी बात करेंगे। तो पद्मश्री है ये, क्योंकि ये आपको नहीं, ये इसका जवाब मैं क्यों दूंगा, उसका कोई हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट जवाब देगा। तो कांग्रेस में क्या लगता है आपको, फ्रस्ट्रेशन है आपकी आने से? अब जो भी उनको हुआ है उनको मालूम होगा, जिनको तकलीफ है वो बोलेंगे, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। तो सेंट्रल लीडरशिप है पार्टी की कांग्रेस की, वो भी तो लगातार आप पे हमले कर रही है। अब उनका मतलब है कि उन्हीं को मैं ये देखता हूं, क्या कहते हैं कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। जिसको तकलीफ हो रही है तो होने दे। मुझे क्या फ्रस्ट्रेशन लग रही है आपको? आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? वो जाने, उनकी काम है। जिसको हमसे नुकसान हो रहा, उनको तकलीफ होगी तो होने दो। मैं उनकी तकलीफ को कैसे कम कर सकता हूँ? लेकिन पद्मश्री जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, कई लोग इस पे बात करते हैं आपके खिलाफ। अरे कोई बड़ा आदमी बोलेगा उसका हम जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और सर, असेंबली के इलेक्शंस का आपको लग रहा है प्रिपरेशन? ये इलेक्शन कमीशन को मालूम होगा। लेकिन आपने अभी जो रैलीज हुई हैं, आपने कहा है कि असेंबली इलेक्शंस के लिए फिजिबल टाइम है और करना चाहिए जल्दी। हाँ, करना चाहिए, अगर इस उम्र में करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला है, और ये जो वक़ार रसूल वानी ने हमला बोला है उस पर भी ज्यादा ये खुल के नहीं बोले। उन्होंने कहा कि उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और गुलाम नबी आज़ाद के बीच जो वार है वो अब सड़क पर आ गया है। खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियां हो रही हैं, और आगे देखना पड़ेगा कि ये मुद्दा कहाँ ले जाता है और किस तरह से आगे इस चीज को दोनों खीमे जो हैं वो ले जाते हैं। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनेवाला का कहना है कि मुल्क के अहम इदारों की तौहीन करना कांग्रेस की पहचान है। उन्होंने कहा कि वक़ार रसूल के बयान से पार्टी का असल चेहरा सामने आया। देश के महत्वपूर्ण चिन्हों और संस्थाओं का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो बार बार परिवार को सबसे ऊपर रखती है और देश का बार बार अपमान करती है, एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज उन्होंने पद्मा अवार्ड्स का भी अपमान किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के मुखिया जम्मू कश्मीर के कहते हैं कि पद्मा अवार्ड छोटा मोटा सा अवार्ड होता है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत की सेना पर भी सवाल उठाए, भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाए विदेशी मंच पर जाकर। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान करने का प्रयास किया है। पूर्व में उन्होंने प्रकार से जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र फूल है, जिसको G20 का लोगो बनाया गया, उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। जो भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, जो भी हमारे राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज कांग्रेस पार्टी क्योंकि एक व्यक्ति का विरोध करती है, उस विरोध में चलते चलते इन चिन्हों का, राष्ट्र के इन संस्थाओं का भी विरोध करने पर उतर आई है। जिस प्रकार से अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुखिया ने, हो सकता है उनके गुलाम नबी आजाद साहब से कोई मतभेद हो और वो उनको कह सकते हैं अपनी बात, परंतु उस प्रक्रिया में जिस प्रकार से उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये अवार्ड्स का एक तरीके से अपमान किया है। वक़ार रसूल ने अवार्ड से मुतालिक, आपको बता दें कि वक़ार रसूल ने अवार्ड से मुतालिक बयान देने पर वजाहत दी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, बीजेपी जो है अवार्ड सारे पॉलिटिकल बेस पे दे रही है। ये दर्शाता है जो उनके साथ आने वाला होता है या कांग्रेस से निकलने वाला होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। तो बाकी रहा छोटा और बड़ा अवार्ड, अगर कोई गलत बात होगी उसको मैं वापस लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वक़ार रसूल वानी साफ कह रहे थे कि बीजेपी अवार्ड्स सियासी बुनियादों पे दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि अगर कोई बात ऐसी हुई हो तो वो उस बात को, अवार्ड के मुतालिक जो बात है, छोटा बड़ा
उसके सिलसिले में वो अगर कोई ऐसा बयान होगा वो वापस लेंगे। एक तरीके से वकार रसूलवानी अब बैकफुट पे हैं, वो अपने बयान को, जो बयान उन्होंने दिया है उसको वापस ले रहे हैं, साफ कह रहे हैं। लेकिन ये भी साफ कह रहे हैं कि ये जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, उनका कहना है कि ये सियासी बुनियादों पे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने बात कही वो सही नहीं है, वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पे अड़े हैं कि जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं वो सियासी बुनियादों पे दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के मौके पर जिस्मानी तौर माजूर अफराद ने अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए वजीर बाग के डीसी ऑफिस तक एहतजाजी मार्च किया। अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया कि उन्हें हुकूमत की जानिब से कोई खास मुराद फराहम नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से वो मुश्किलात और तकालीफ से भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। एहतजाजियों ने कहा कि वो आज का ये आलमी दिन बतौर यौम सियाह मना है ताकि उनके जायज मुतालबात सरकार को गोश गुजार हो सके। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिला कर रहा हूँ। हमारे जो मसाइल है, सबसे बड़ा मसला हमारा पेंशन का मसला है। पेंशन हमारा 1000 है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है, वरना हम और भी प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। दूसरा हमारा जो मसला है वो है वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट्स आप हमें इतने से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आज ले रहे हो वेरिफिकेशन के लिए, उसका खर्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 1000 से ऊपर। लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इतने डॉक्यूमेंट्स आप ना ले, और दूसरा जो है इसको फिलहाल में इसको फिलहाल डेफर किया जाए। तीसरा हमारा मसला जो है वो है राशन कार्ड का मसला। हमारे राशन कार्ड जो BPL यहाँ पे पहले दिए थे लेकिन अब नहीं दे रहे हैं, अब पता नहीं किस बिना पर यहाँ पे उनको अभी सैंक्शन नहीं किया जा रहा है। और चौथा जो हमारे मसले वो है AAY शेड्स का, जो जियोटेक या शेड्स जो ब्लॉक के थ्रू हमें मिल रहे हैं, पिछले कई सालों से वो केसेस, वो फाइलें ब्लॉक्स में पड़ी है, वो भी नहीं हमें मिल पा रही है। और पांचवा जो हमारा मसला है कि सिक्योरिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ दैट अदर हैंडिकैप्ड पर्सन, उनके लिए अभी तक कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। गांधरबल में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बगोरामपुरा में एक बोसीदा चिनार का पेड़ गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचा। ये वाकई गुज़िश्ता रात को पेश आया। ये बात काबिल जिक्र है कि इलाके में ऐसे बहुत से खुश्क चिनार मौजूद हैं जो इंसानी जानों के खतरा साबित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इंतजामिया की नोटिस में ऐसे तमाम शिनाख्त शुदा चिनारों को लाया, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही है। ऐसे तमाम पुराने बोसीदा चिनारों को काटने की लोगों ने मुतल्लिका हुकाम और इंतजामिया से अपील की है। पाइप लीक यम शेरान, मगर वो ऑल ओवर ऑलरेडी बोन सारे स्कूल सी पे हक लत स्कूल डिपार्टमेंटन खास कर प्राइवेट गए यम बोन कर शार्ट कर तेल दिवान इजाजत कह डैमेज गतान करान गोरा अत पे कह पदमे लटि यमो यह आर्डर गो बोन कर शाख तराशी, मगर अगर 2 वरी गई 2 वरियन मज कार्डन मज आर्डर बागबानी के शोबे में ज़ेर इस्तेमाल आलात की तकसीम कारी की एक तकरीब पहलू ब्लॉक में मुनक्किद हुई। DDC मेंबर मोहम्मद इब्राहिम ने किसानों में ये किट्स तकसीम किए। मोहम्मद इब्राहिम ने अपने कैपेक्स बजट में से ये रकूमात वागुजार किए। हॉर्टिकल्चर और पंचायती राज के इश्तिराक से मुनक्किद तकरीब में मालिकानी बागात ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर HDO और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। मकामी किसानों ने मेंबर का शुक्रिया अदा किया।
अमिस वात जनाब अली अमिस ग्रेस किसानस युस बाग वोल अमिस वात अम सत बेनिफिट युस ये डी साहबन कोर मोहम्मद इब्राहिमन यह कोर आवाम के खतर बड़ा असल अम ब्रोट तो दुत वनकस दिवन यह जनाब खुशकिस्मती यम सान इलाक सान 2-3 गामन कि बेनिफिट अकिस गरीबस यमिस जन लितर तज फ्री ऑफ कास्ट यमिस जन कंची तज फ्री ऑफ कास्ट बाकी जनाब बेल वा फ्री ऑफ कास्ट हर चीज और अम खुद बड़ा असल क्या ये मार्केटस मज मल हेत कह इसलिए अमिस जनाब यह जरूरी कि अमिस बैठो ये फ्री ऑफ कास्ट बजरिया DDC मोहम्मद इब्राहिम तरफ मोन हेडक्वार्टर ये बम किट्स डिस्ट्रीब्यूट करान यम किट्स हार्टिकल्चर वाले दिन मे चीफ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सत जन गरीब बाग वाल मतलब अत मो जन होक मल हेत तो कोर मे किट्स जाय वातना बह इथे कन मतलब प्रेथ गामस पन्नस मन ताल कि लामड़ से लेकर लाइसू तक मैं हर जगह ये जहाँ जहाँ भी हो बाग वाले छोटा छोटा बाग वाले गरीब जो कैंची नहीं खरीद सकते हैं तो मैं इन सब को दे दूंगा। इंशाल्लाह आगे भी ये प्रोग्राम करते रहूंगा हर एक डिपार्टमेंट के जरिए मतलब इलेक्ट्रिक है बाकी है हार्टिकल्चर खासकर हमारे हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का मैं इंशाल्लाह रहमान मैं ये पूरा करके रहूंगा इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरी ने पुलवामा में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। चीफ जस्टिस ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में साइपर्स का पौधा कर मुहिम का आगाज किया। चीफ जस्टिस के हमरा पुलवामा के सेशन जज और DFO शेख मोहम्मद अयूब के अलावा रोमशी रेंज के रेंज ऑफिसर भी मौजूद थे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माहौलियात की बेहतरी के लिए जहां शजरकारी जरूरी है वहीं समाज को मंशियात से पाक करने के लिए समाज के हर तबके को आगे आने की जरूरत है। लेजिस्लेचर है आपका भी बहुत जिम्मेदारी बनती है। आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स कीजिए अब बाकी चीज़ें कीजिए और लोगों को बताएं कि इसको प्रिवेंटिव मेजर्स करिए ताकि इसको जब प्रिवेंटिव नहीं होगा तो रिमीडियल में फिर पुलिस रजिस्टर केस करेगा फिर कोर्ट। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने आज कुपवारा में जिला सदर शेख परवेज की क़यादत में एक रोज़ा खामोश एहतिजाज किया। असातिज़ा सरकार से मुतालबा कर रहे थे कि उनकी जायज़ मांगों को हल किया जाए ताकि वो सड़कों के बजाय स्कूलों में अपने बच्चों के दर्स व तदरीस के लिए दस्तयाब रहे। असातिज़ा ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवारा को एक यादाश्त भी पेश की। शेख परवेज ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनकी ट्रांसफर पॉलिसी और दीगर जायज़ मुतालबों को पूरा किया जाए। NPS को OPS में कन्वर्ट कराने के लिए हिंदुस्तान में कुछ रियासतों ने ऐसा किया, उन्होंने OPS को फिर लागू किया और रियासती जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजिमिन हैं ये तय पाया गया जो NPS जो है एक नासूर है, इस नासूर को ख़त्म करने के लिए दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि रियासती जम्मू कश्मीर में जो UT है इसमें भी NPS को ख़त्म करके OPS लागू किया जाए। ये इट इज़ द बिगिनिंग, ये शुरुआत है, अभी हमने कोई एजाज नहीं किया है कि अगर हम हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस तक हम बात पहुँचाना चाहते हैं। आज यहाँ पर एक मेमोरेंडम देना था डिप्टी कमिश्नर साहब को जो हमने दे दिया, AD साहब को हमने दे दिया है और हम पूरी उम्मीद है कि जो हमारा मेमोरेंडम जो है इस पर काम होगा और जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को भी OPS का एक गिफ्ट मिलेगा। जुमेरात को बटपुरा लधु पामपोर में एक तेंदुए ने एक खाना बदोश कुंबे को अपना निशाना बनाया जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए जिनमें एक कमसिन बच्चा भी शामिल है जिसका इलाज श्रीनगर में चल रहा है। ताहम महकमे वाइल्ड लाइफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पिंजरा भी नस्ब किया गया। रेंज ऑफिसर ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की। थे 5 नफर एक टेंट में था, 4 नफर एक टेंट में था। अंधेरी रात था। हमने बोला बच्चा रो रहा, हमने बोला गगड़ आया। हमने देखा था बच्चा को खाकर वो दूसरा को उठाने लगा था। फिर हम सब उठ के, हमारे पास लाइट कुछ नहीं था, अंधेरी रात था। हमने इधर उधर से वो लकड़ी निकाला, दान से भगाया था, इधर लाया। फिर उसने हमला किया, वो भागा। फिर हमने दूसरी बार देखा बच्चा उधरी बिस्तरा में था, वो खून में था। बच्चा उठाया उधर पांपर में, पांपर से लिया, हेडवान में लिया। तीसरा हमला हमारे पर चार नफर पर किया। फिर दोबारा फिर हमने कंबल लगाया, हमने पल्ला लगाया, फिर अपनी जान बचाई, बड़ी मुश्किल से बचाई। हमारा ऑपरेशन जो अभी जारी है यहाँ पे बटपुरा में चल रहा है। जैसे रेंजर साहब ने अभी बोला कि दूसरा ऑपरेशन हमारा चल रहा है उमदुरुसा में और ऑलरेडी जो हमारा तीसरा जो ऑपरेशन है वो उधर ख्यू एरिया में है। कि आपकी वसादत से देना चाहते हैं
कि प्लीज़ और प्लीज़ क्या अपने बच्चों का ख्याल रखिए। देखो इसका लेपर्ड का क्या होता है, इसका काम आसान हो जाता है अगर ये बच्चे को प्रे बना ले, इसको मूवमेंट करने में, उसको ले जाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो अपने बच्चों को जो है वो संभाल के रखे। यहाँ पे हमने देखा कि ये सो रहे थे लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को एक साइड में रखा था, तो लेपर्ड ने कोशिश की थी इसको ले जाने की, लेकिन शुक्र अल्लाह का है कि उसने खाली उसको ज़ख्म किया है। इंजरी तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये वाक़ा नहीं आया कि हमें बच्चा ढूंढना पड़ा। इसलिए हम आपकी वसादत से फिर से ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया। हाँ, ये थे मुदस्सिर अहमद। इनका भी यही कहना है कि जो लोग हैं इनको इन इलाकों में एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि जब तक ना इस तेंदुए को पकड़ा जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं पांपोर से सईद मंजूर। हुकूमत जम्मू कश्मीर में खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी ही एक पहल उम्मीद स्कीम है। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम के तहत गांव की सैकड़ों घरेलू खवातीन को छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तौर पर काम करने के लिए कर्ज दिया जाता है। नगरोटा की रहने वाली गीता शर्मा ऐसी ही एक होप सेल्फ ग्रुप है। 9,000 से ज्यादा खवातीन इस ग्रुप में मिलकर काम करती है। इसमें वो कपड़े के थैले, जूट के थैले, आलूदगी से पाक अगरबत्ती, पत्तों की प्लेटें वगैरह बनाती है। गीता शर्मा के मुताबिक इस ग्रुप में शामिल होने से पहले उनके पास घर के छोटे छोटे काम करने के अलावा कोई काम नहीं था। अब उनकी अच्छी आमदनी हो रही है। पूरा देश आज नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे मना रहा है, बट ज़रूरी है कि हम सब लोग इसके लिए अवेयर हों और क्या क्या चीज़ें हम रिप्लेस कर सकते हैं जिससे कि पोल्यूशन होता है और कौन कौन सी चीज़ें हम ऐसी अपना सकते हैं जिससे कि पोल्यूशन कम किया जा सकता है। और उसी के लिए कई सारे प्रयास जो है वो सरकार भी कर रही है और उसी तरह का एक प्रयास जो है वो उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत उम्मीद ये जो इनिशिएटिव है वो सरकार ने लिया था, जिसमें कि कई सारी महिलाएं मिलकर अलग अलग इनिशिएटिव जो है वो लेती हैं। और इसमें जो ये स्पेशल इनिशिएटिव है इसमें कि रीयूजेबल सैनिटरी पैड से लेकर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आए दिन हम यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम पोल्यूशन को इनवाइट करते हैं। बट ये सारी चीज़ें जैसे आप देख सकते हैं, ये पत्तों से बने हुए डोने और ये जो प्लेट्स हैं, इसके अलावा ये उम्मीद अगरबत्तियां हैं, ये बिना चारकोल के और बिना स्मोक वाली। इसके अलावा जूट बैग्स जो हैं वो इनके द्वारा बनाए गए हैं। कई सारी महिलाएं मिलकर जम्मू के नगरोटा इलाके में इसको बनाती हैं। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कपड़े से बना बैग और प्लास्टिक को आसानी से रिप्लेस कर सकता है और ज़्यादा बार चलता भी है। कई सारा सामान भी ये आराम से ले सकता है और कई सारी चीज़ों का फ़ायदा इससे होता है। हमारे साथ कुछ महिलाएँ यहाँ पर हैं जो कि इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं और किस तरह से पोल्यूशन कंट्रोल करने में ये उम्मीद ग्रुप जो है मदद कर रहा है। इनसे बात करेंगे। अभी हर एक मोहल्ले से, घर से एक मतलब सदस्य जरूर है हमारे ग्रुप में। और ये जो है जूट के बैग, मतलब जो पॉलिथीन होते थे पहले ऐसे प्लास्टिक के, या हम लेडीज़ ने सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम पॉलिथीन यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास मतलब होता तो सब कुछ था उनका, लेकिन काम तो घर का ही करती थी ना, हम वही बर्तन साफ करने, मतलब काम तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन हमें एक मतलब जीने का सहारा मिल गया है उम्मीद से कि हम भी कुछ हैं लेडीज़। क्या कहना चाहेंगे उन और लेडीज़ को जो गांव में अभी भी कई सारे जो रुकावटें हैं उनके सामने, कई सारी मुश्किलें उनके सामने थे, उनके लिए क्या कहना है? सर मैक्सिमम लेडी जो भी है मतलब गांव की, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप उम्मीद के साथ मतलब जुड़ी गई है। कोई होगा कोई जो मतलब अभी रह गया होगा, मैक्सिमम लोग मतलब हम लेडीज़ जो है बाहर निकल के आ ही गई हैं, बहुत जागरूक कर रही है मतलब लोगों को। मतलब पहले तो हमें कोई बात भी करना नहीं आती थी, अब हम खुल के बात कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि बड़ी जागृति हुई है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। सर बिल्कुल काफ़ी जागरूकता हुई है। एक तरफ पोल्यूशन को मात देते हुए ये प्रोडक्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण की भी एक बेहतरीन मिसाल जो है वो यहाँ पर पेश होती है। उम्मीद ग्रुप जम्मू कश्मीर में एक रेवोल्यूशन जो है वो ला रहा है और उसी तरह से इनका ग्रुप भी जो है मदद कर रहा है ताकि सभी लोग मिलकर पोल्यूशन और जो कई सारे टैबूज, कई सारे स्टीरियोटाइप्स को लेकर बने होते हैं, उसके खिलाफ भी एक जंग जो है इन सभी ने छेड़ी हुई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। तो नाजरीन, कश्मीर की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।